अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS301 डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1। आपका जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आपकी आ चुकी है सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की। और ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। 17 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट असाइनमेंट बनाना भी सिखाऊंगा। और साथ ही आप लोगों को बताया जाएगा कि ये असाइनमेंट आपने किस फॉर्मेट में सबमिट करवानी है और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। सर के जो रिक्वायरमेंट हैं उनके साथ बिल्कुल मैच करके आपको असाइनमेंट जो है वो दिखाई जाएगी और मुकम्मल कोड आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी असाइनमेंट नहीं बना रहा और वो पेड बेसिस पे चार्जेस पे करके अपनी असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो CS के तमाम सब्जेक्ट की असाइनमेंट की पेड सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे असाइनमेंट बनवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो पहले कोशिश करें कि आप लोग खुद असाइनमेंट बनाएं, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार बताऊंगा और गाइड भी करूंगा और मुकम्मल कोड भी शेयर करूंगा। अगर फिर भी आप किसी मसरूफियात की वजह से नहीं बना पाते तो फिर आप पेड बेसिस पे चार्जेस पे करके बनवा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये असाइनमेंट आपने .cpp फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करवानी है। ये क्लियरली बता दिया है सर ने कि ये .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए। .cpp फॉर्मेट में मीन ये कि -C++ में कोड लिखा होगा, उसको आपने अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी लगा के सेव करना है। .cpp में वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, जो डेव से आप सेव करते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाली आपने फॉर्मेट में जो है वो असाइनमेंट सबमिट करवानी है। अब यहाँ पे इस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या थे तो इसके बारे में नीचे रिक्वायरमेंट देखें। यू हैव टू यूज ओनली लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर फॉर दिस असाइनमेंट। यू मार्क्स विल बी डिडक्ट इफ एनी अदर डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। आपने अगर कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज किया तो फिर आपके नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। लिंक्ड लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर ही आपने यूज करना है। यूर प्रोग्राम शुड परफॉर्म द mentioned operation on the output console, add a new product to the inventory, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई हैं। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ये चार चीज़ें यूज़ करनी है: नोड्स, लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट वगैरह और लिंक्ड लिस्ट के मेथड, ठीक है। इसके साथ ही सर ने आपको कोड भी प्रोवाइड कर दिया है थोड़ा सा कि ये चीज़ें आपकी यूज़ होनी चाहिए नोड्स और इन्वेंट्री में। तो हमारे पास कोड है, एक दफ़ा दिखा दूंगा। अगर हम नोड्स की बात करें तो हमने ये देखें स्ट्रिंग इंट दोनों यूज़ किए, इंट क्वांटिटी यूज़ की, डबल प्राइस यूज़ की। ये देखें यहाँ पे डबल प्राइस है, क्वांटिटी इंट है, आईडी इंट है, नेम स्ट्रिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सर ने भी आपको बताई हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, आईडी इंट होनी चाहिए, क्वांटिटी इंट होनी चाहिए, प्राइस डबल होनी चाहिए, नेक्स्ट नोड होना चाहिए, ठीक है। ये तो नोड्स में आ गया। फिर गेट नेम, गेट आईडी, गेट क्वांटिटी, गेट प्राइस, गेट नेक्स्ट, सेट नेम, ये सारी चीज़ें आपके कोड में शामिल होनी चाहिए जो कि हमने ऐड की हैं, ठीक है। नीचे पूरे असाइनमेंट के कोड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्फे वक्फे से ऐड की गई हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दूसरी जो चीज़ थी वो इन्वेंट्री वाला था यहाँ पे, ठीक है। तो इन्वेंट्री में भी मैंने जो सर ने कहा था रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ऐड की हुई हैं। ये देखें, ऐड प्रोडक्ट में स्ट्रिंग नेम, इंट आईडी, इंट क्वांटिटी, डबल प्राइस। ये देखें यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में स्ट्रिंग आईडी, इंट क्वांटिटी, इंट प्राइस, ठीक है, और नेम स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ रिमूव प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, आईडी आनी चाहिए, इंट आना चाहिए, क्वांटिटी आनी चाहिए, इंट प्राइस आनी चाहिए, यहाँ पे डबल आना चाहिए। ये डाटा टाइप्स हैं, ये सारी डाटा टाइप्स हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की होगी, डबल की होगी, इंट की होगी, ये डाटा टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमने यूज़ किए हुए हैं सारे। अब बात करें कि सर की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें नीचे अगर आप जाएं तो सर ने क्या कहा हुआ है कि आपको एक जो वीडियो प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, सी द अटैच वीडियो फाइल आउटपुट MP4। ये आपको RR फाइल के साथ एक आउटपुट दिया जाता है, इसको देखना होता है, इसके साथ आपने मैच करना होता है अपनी असाइनमेंट के आउटपुट को।
अब बात करेंगे कोड में, आपको लास्ट में कंप्लीट दिखाऊंगा, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूं। तो ये हमारा आउटपुट है जो सर ने दिया है, ठीक है, और ये हमारी अपनी असाइनमेंट है, इसको भी साथ में रन कर लेते हैं क्योंकि मैच करके दिखानी है हर चीज़ आपको, तो साथ में असाइनमेंट का रन होना भी ज़रूरी है। तो ये रहा हमारा आउटपुट और ये सर का, ठीक है। ये हम साथ में इधर अपना आउटपुट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इससे, ये देखें। अब यहाँ पे हम पहले सर का आउटपुट थोड़ा सा चला लेते हैं। तो ये देखें इंटर 1 होना चाहिए, उसके बाद हो मैनी प्रोडक्ट्स यू वांट टू ऐड, सर ने कहा 3 ऐड करना है, फिर प्रोडक्ट का नेम लिखना है, फिर क्वांटिटी लिखनी है। तो हम भी इतना सारा कुछ एक दफ़ा ऐड करके देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट में भी ये सारा कुछ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले इंटर योर चॉइस, तो चॉइस में हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद कितने आप जो हैं वो प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो हम सर के हिसाब से करते जा रहे हैं। चलो 3 हम ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सर ने भी 3 ऐड की। इंटर प्रोडक्ट नेम जो है वो हम भी शैम्पू ही रख लेते हैं, सॉरी कैपिटल लेटर, वैसे कैपिटल लेटर भी कर लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आईडी आना चाहिए, सर ने आईडी 1 पुट की, हमने भी पुट कर दी। उसके बाद सर ने क्वांटिटी 20 ऐड की, हमने भी कर दी। उसके बाद उन्होंने 30 जो है वो प्राइस ऐड कर दी, हमने भी कर दी। अब दूसरी प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट ऐड करनी थी, हमने 3। अब दूसरी प्रोडक्ट सर ने सोप की ऐड की है, SOA, ये देखें, ठीक है, सोप की ऐड कर दी। अब हम साथ में सर का आउटपुट चला लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा आगे हो जाए, तो फिर हम अपना भी साथ में मैच करके देखें, ठीक है। तो यहाँ तक हम जो है ऐड कर लेते हैं अपना भी आउटपुट। ये देखें सोप के आगे सोप की जो आईडी थी वो 2 थी, हमने भी 2 दे दी। इसके बाद सोप की क्वांटिटी कितनी ली है सर ने, 30, तो हम भी 30 ले लेते हैं। इसके बाद सर ने क्या किया, सोप की जो प्राइस है वो 25 ऐड की। इसके बाद उन्होंने फिर से एक प्रोडक्ट ली, क्योंकि हमने स्टार्ट में बताया कि हम 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम तीसरी प्रोडक्ट जो है वो काम के ले लेंगे। ये देखें, ठीक है, कॉम्ब हो गया, इसको हम ऐड करेंगे। इसकी आईडी नंबर 3 दे देते हैं इसको। इसके साथ जो है वो क्वांटिटी इसकी 5 ली है सर ने, हम भी 5 ले लेते हैं, और प्राइस की 1 ली है, हम भी 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सर आगे क्या करते हैं। इसके साथ आपको मैच करके दिखा देता हूँ मजीद भी। तो यहाँ पर देखें इंटर यूर चॉइस पे अब 4 पुट किया है। 4 मीन क्या है, डिस्प्ले इन्वेंट्री। तो जो इन्वेंट्री हमने ऐड किया है उसको डिस्प्ले भी तो करवाना है, तो हम यहाँ पे अब 4 पुट करेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने 4 पुट कर दिया, ठीक है। तो जी हाँ स्टूडेंट, जैसे ही हमने 4 पुट किया तो हमारा जो आउटपुट है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसके पास ले आते हैं। सर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ गया बिल्कुल, जैसा कि ये देखें शैम्पू है, आईडी 1 है, क्वांटिटी 20 है, प्राइस 30 है। तो सर के आउटपुट में भी देखें तो आपको यही देखने को मिलेगा, शैम्पू 1, क्वांटिटी 20 और प्राइस 30। इसी तरह सोप की क्वांटिटी सॉरी आईडी 2 है, क्वांटिटी 30 है और प्राइस 25 है, वो भी हमारे सर के साथ मैच हो रही है। इसी तरह कॉम्ब है, 3 है, 5 है, इसके प्राइस 15 है, ठीक है। तो ये सारे ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर से लेके यहाँ एंड तक जो है असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू सर की रिक्वायरमेंट मैंने इसको किया है यहाँ तक, ठीक है। ये सारी ऊपर को अगर हम जाएं तो ये हमारी सारी असाइनमेंट जो है वो सर की रिक्वायरमेंट के बिल्कुल साथ मैच कर रही है। ये देखें, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, हो मैनी प्रोडक्ट्स यू वांट टू ऐड, 3 प्रोडक्ट्स, शैम्पू की प्रोडक्ट ले ली, उसकी आईडी ले ली, उसकी क्वांटिटी ले ली, उसकी प्राइस ले ली। उसके बाद सोप की प्रोडक्ट ली, उसकी आईडी ले ली, उसकी क्वांटिटी ले ली, उसकी प्राइस ली। फिर इसके बाद तीसरी प्रोडक्ट कॉम के नेम से थी वो ली, इसमें हमने आईडी ले ली, इसकी क्वांटिटी ले ली, इसकी प्राइस ले ली। और नेक्स्ट हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट में हमने जो है वो डिस्प्ले इन्वेंट्री करवाना था, ठीक है। डिस्प्ले इन्वेंट्री करवाने के लिए हमने 4 पुट किया, ये देखें जैसा कि सर ने यहाँ पे 4 पुट किया। जैसे ही 4 पुट किया तो हमारे पास ये इन्वेंट्री जो है वो शो होने लगी, ये देखें, जो कि सर की रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या यहाँ पे स्टेप है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ से प्रोग्राम अब रन होगा, तो पहले सर का चला लेते हैं कि सर आगे क्या कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे जो है उन्होंने फिर 3 पुट किया। अब 3 क्यों पुट किया,
कि वो यहाँ से अपडेट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। कौन सी प्रोडक्ट को? जिसकी आईडी नंबर 3 है, ये कॉम की प्रोडक्ट को क्या अपडेटिंग कर रहे हैं इसमें। तो इंटर न्यू क्वांटिटी, अब इनकी क्वांटिटी बढ़ा दी, 5 से 10 कर दी और इसकी प्राइस 12 कर दी। तो हम भी कर देते हैं कि अब हम यहाँ पे देखें तो हमने 3 चूज करना है, ठीक है। जैसे ही 3 चूज किया और प्रोडक्ट नंबर कितनी ली, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नंबर भी 3 ले ली। इसमें क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी ऐड की है सर ने, तो हमने न्यू क्वांटिटी 10 ऐड कर दी, ठीक है। इसके बाद उसकी प्राइस 12 ऐड कर दी, ठीक है। ये अपडेट कर दिया हमने पुराने रिकॉर्ड को। तो इसके बाद मैंने एंटर किया, वही सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये देखें इंटर योर चॉइस, ठीक है। 2 सर ने 2 ऐड किया, मींस के वो प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने 2 ऐड किया और फिर सेकंड प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है, जो कि सोप वाली थी। और यहाँ पे नीचे देखें वो सोप वाली प्रोडक्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। हम भी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 पुट करना है। इसके बाद हमने सेकंड ही प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो आईडी नंबर भी 2 दे देते हैं। और ये हमारी जो है वो प्रोडक्ट रिमूव हो गई है हमारी इन्वेंट्री में से, ठीक है। ये मैसेज हमें शो हो रहा है। इसके बाद सर ने 4 पुट किया लास्ट में और हमने पुट कर दिया और हमारे पास 2 प्रोडक्ट जो हैं वो शो होने लगी, क्योंकि एक प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया जैसा कि सर ने किया। ये देखें शैम्पू की प्रोडक्ट हमारे पास बाकी 120 30 और कॉम की प्रोडक्ट जो हमने अपडेट की थी, जिसकी क्वांटिटी हमने 5 से 10 और प्राइस जो है वो 12 कर दी थी और इसकी प्राइस भी बढ़ गई, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल जो है वो सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक असाइनमेंट बिल्कुल रेडी है। और नेक्स्ट देखें यहाँ पे सर 0 पुट करेंगे और प्रोग्राम जो है हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम भी देखते हैं कि 0 पुट करने से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो ये देखें हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। तो स्टूडेंट ये तो था कि प्रूफ आपको दिखाया गया, जो कि लाइव मैंने ये देखें ये सारा लाइव कर रहा था, प्रोग्राम रनिंग कर रहा था ये वाली, जो कि मैंने आपको सारी दिखा दी है, ठीक है। ये सारा ऊपर ऊपर से लेके अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे 3 ऐड किया, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह ऐड की, ठीक है। तो ये तो मैंने एज अ प्रूफ आपको बता दिया कि सर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने असाइनमेंट रेडी की है। अब बात कर लेते हैं कोड की, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग गया है इसको मैच करने में ही। अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी है आपने, ठीक है, कोड में। वो चेंजिंग क्या करनी है, सबसे पहले ये 2 स्लैश जो हैं वो यूज़ होते हैं कमेंट के लिए। माई नेम लिख लें, अपना नेम लिखिएगा इधर, ठीक है। फिर नीचे जाएं, कमेंट लें, बोले माई वी यू आई डी, ठीक है। इसके बाद आपने फिर एक कमेंट लिख देना है, ठीक है। कमेंट के बाद CS301 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 जी, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे, ठीक है। इससे आपकी असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट लगेगी दूसरे लोगों से। अब इसके बाद एक ख़ास चीज़ बता दूं कि आपने इनके भी कमेंट लिखने हैं। तो इंक्लूड आयो स्ट्रीम क्यों यूज़ होता है आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, Ctrl+V करने के बाद इसको इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ पे गूगल आपको बता देगा कि ये क्यों यूज़ होता है, इसको इतने को कॉपी करें। और यहाँ पे जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे फिर कमेंट लिखना है, ठीक है। 2 स्लैश लगाएं और Ctrl+V कर दें, ये आपका कमेंट हो गया। ये कमेंट आपके प्रोग्राम पे कभी भी इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन ये आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये आपने क्यों यूज़ किया है। ये यूजिंग नेम स्पेस std ये क्यों यूज़ होता है, इसको Ctrl+C करेंगे और इसके बाद जनाब वाला आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसका भी जो वर्किंग है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मींस वो यूज द नेम स्पेस नेम std इन ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, फास्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आप इतना कॉपी करेंगे और इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ला के कमेंट लिख देना है फिर से। ये 2 बैकस्लैश कमेंट के लिए यूज़ होती हैं, इसको Ctrl+V करें और कमेंट लिख दें। इसी तरह आप पूरी असाइनमेंट में हर स्टेप का कमेंट लिख सकते हैं उसको सर्च करके, ठीक है। सर्च करना मैं आपको बता दिया है कि किस तरह से आप लोगों ने सर्च करना है। तो कोड भी आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है इसको। काफ़ी लंबा कोड है तो ध्यान से लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको पहले कमेंट ऐड करने सिखा रहा हूँ कि आपकी असाइनमेंट डिफरेंट लगे दूसरे लोगों से, ठीक है। रिटर्न 0 मीन क्या होता है ये उसने बता दिया। रिटर्न 0 मीन दैट द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कमेंट भी ऐड कर देना है। तो इससे सर को लगेगा बच्चे को नॉलेज है जो चीज़ें इसने यूज़ की हुई हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कमेंट ऐड करने हैं। अब ऊपर से नीचे तक मैं आपको कोड जो है वो शो आउट करवा देता हूँ।
यहाँ से लाइन नंबर 5 से हमारा जो मेन कोड है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लाइन नंबर 5 से। और ये चलते जाएं, आपने कोड को रोक के जो है वो देख लेना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा नहीं कि यहाँ से इतनी लाइन से इतनी लाइन तक, आप लोगों ने इसको खुद देखना है और रोक रोक के वीडियो को जो है वो आप लोगों ने कोड टाइप कर लेना है। कोड काफ़ी लंबा है और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर मैं आप लोगों को सारा कोड एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपने देखा कि जस्ट मैच करने में भी हमारे 5 से 10 मिनट जो है वो वेस्ट हो चुके हैं। तो प्रूफ मैंने शुरू में इसीलिए दे दिया कि आप लोगों की मेहनत ज़ाया ना हो। अगर आप लोगों को हमारी असाइनमेंट पसंद आए तो देन फिर आप लोग जो है वो असाइनमेंट देख पाएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ये सारा कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, फिर से दिखा रहा हूँ कोड, कोई भी हाइडेंसी नहीं रखी गई, सारा कोड शो आउट करवाया जा रहा है। अपर केस और लोअर केस का बड़ा ख्याल रखा करें। यहाँ पे मैंने अपर केस वर्ड यूज़ किए हैं, वहाँ पे अपर केस यूज़ करें। और यहाँ पे लोअर केस वर्ड यूज़ किए हैं, वहाँ पे लोअर केस यूज़ करें। और यहाँ पे आई यूज़ किया, आई यूज़ करें। और यहाँ पे एल यूज़ किया है, वहाँ पे एल ही यूज़ करें। आई और एल में मिक्सअप करने के बाद आप कहते हैं कि एरर आ रहे हैं, तो इस चीज़ से आप लोग रेज किया करें। जैसा कि ये देखें इन्वेंट्री है, तो यहाँ पे आई यूज हुआ है ना, कैपिटल आई है, तो यहाँ पे एल यूज कर लोगे तो फिर एरर तो आना है, ठीक है। तो यहाँ स्मॉल आई यूज कर लोगे तब भी एरर आना है, कैपिटल एल यूज कर लोगे तब भी एरर आना है। तो ये सारे कैपिटल, लोअर केस और स्मॉल केस या अपर केस जो होते हैं, सॉरी, उनके साथ आप लोगों ने ध्यान से यूज करना है उनका, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी आप लोगों की असाइनमेंट, और जिसकी लास्ट डेट फिर से बता दूं आपको 17 मई है। और .cpp फॉर्मेट में आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। वो कैसे होती है, यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी आईडी दे देंगे, ठीक है। कोई भी आईडी आप फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये देखें मैंने ये आईडी ले ली। इसके बाद ये नीचे फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है, आपने बस सेव पे क्लिक करना है और आपकी असाइनमेंट जो है वो .cpp फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने भी अपनी असाइनमेंट जो है वो सेव करके यही फाइल .cpp वाली सबमिट करवा देनी है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, भी अपना ख्याल रखिएगा।